फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अघा शाहिद अली की लिखी हुई पोएम लर्निंग उर्दू डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि उर्दू एक लैंग्वेज है जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है और इंडिया के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। तो चलिए हम ये पोएम शुरू करते हैं। फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट नियर जम्मू, डोगरी स्टम्बलिंग थ्रू हिज उर्दू, ही कम्स द विक्टिम ऑफ अ कॉन्टिनेंट ब्रोकन इन टू इन 1947। तो अब ये यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जम्मू के पास के एक डिस्ट्रिक्ट से, एक ज़िले से वो आ रहा है, वो आता है और उसके उर्दू में से वो उर्दू बोल रहा है, लेकिन डोगरी, यहाँ पे डोगरी का मतलब है देवनागरी, मतलब जो कि हिंदी का पुराना वर्जन है। तो उसके उर्दू में आधी आधी देवनागरी मिक्स हो गई है। द विक्टिम ऑफ अ कॉन्टिनेंट ब्रोकन, मतलब वो शिकार हो गया है एक टूटे हुए कॉन्टिनेंट का, एक टूटे हुए कंट्री का वो शिकार है। ब्रोकन इन टू, मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। कब? 1947 में। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पार्टीशन को रिफ़र कर रहा है, जब ब्रिटिश छोड़ के चले गए थे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान में। ही मेंशंस द मिंस्ड एयर ही एट, तो फिर वो किन चीज़ों के बारे में बताता है। मिंस्ड मतलब डिवाइड हुआ एयर, मतलब वो कह रहा है कि हवा भी जो है वो भी मानो डिवाइड हो गई है। और वो एट, यहाँ पे एट ब्रीदिंग को रिफ़र कर रहा है, मतलब जो हवा में वो सांस ले रहा है वो हवा भी मानो डिवाइड हो गई है। वाइल मैन डिजॉल्व्ड इन अल्फ़ाबेट्स ऑफ ब्लड इन सिलेबल्स ऑफ डेथ, तो फिर जो इंसान है वो क्या हो गए हैं? डिज़ोल्व हो गए हैं, मतलब मिल गए हैं अल्फ़ाबेट्स ऑफ ब्लड में, मतलब खून के अक्षरों में मिल गए हैं। और सिलेबल्स ऑफ डेथ, मतलब जो सिलेबल्स होते हैं, मात्राएं होती हैं या वर्ड्स होती है, वो सारे वर्ड्स मानो सिर्फ एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं, वो है डेथ, मौत, या फिर हेट मतलब घृणा। तो फिर यहाँ पे इनडायरेक्टली पोएट बोल रहे हैं कि इंसानियत कुछ भी बाकी नहीं रह गई है। हर जगह जहाँ पर भी इंसान को देखो तो हर जगह में खून खराबा, घृणा, दुश्मनी और मौत ही दिखाई दे रही है। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स और सिलेबल्स मिलके वर्ड होते हैं, वैसे ही मानो खून खराबा और मौत को मिलके होती है एक इंसानियत। मतलब इंसानियत का डेफिनेशन ही वही बन गया था कि खून खराबा और मौत, और कुछ भी नहीं। उसके बाद आई ओनली रिमेंबर हाफ द वर्ड दैट वॉज माई विलेज, तो फिर ये कौन बोल रहा है? जो जम्मू के पास से आया हुआ एक जो आदमी है, एक विक्टिम है, वो कह रहा है कि मुझे अपने गांव का जो नाम है उसका सिर्फ आधा ही नाम याद है और आधा मैं भूल गया हूँ। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि हम अपने कंट्री के आधे हिस्से को भूल गए हैं और आधा ही नाम हमको याद है, या फिर आधी ही कंट्री याद है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो हिस्सा था वो तो चला गया था। तो फिर किस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है? मानो डिवीज़न ऐसा है कि हम अपनी आधी जो आइडेंटिटी है, मतलब अपने गांव का जो आधा नाम हम भूल जाना, मतलब अपने बर्थ प्लेस के आधे इलाके को हम भूल गए हैं। द रेस्ट आई फॉरगट, माई मेमोरी बिलोंग्स टू द लाइन ऑफ ब्लड। और अब ये कह रहे हैं कि मैं जो बाकी का हिस्सा है मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मेरा जो मेमोरी है, मेरी जो याददाश्त है, वो खून के लाइन से लिंक्ड है। खून का लाइन मतलब यहाँ पे रिफ़र करता है हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का बंटवारा हो गया। तो फिर मेरा जो याददाश्त है वो उस लाइन से बिलोंग करता है। मतलब लाइन के इस तरफ वाला हिस्सा मैं इंडिया में हूँ, मुझे याद है, लेकिन लाइन के उस तरफ वाला हिस्सा मुझे याद नहीं है। जैसे डिवाइड हो गया था, वैसे ही मेरा जो मेमोरी है वो भी डिवाइड हो गया है दो हिस्सों में। अक्रॉस विच माई फ्रेंड्स डिजॉल्व्ड इनटू बिटर स्टैंजास ऑफ सम डेड पोएट, तो फिर ये जो लाइन है उसके दूसरी तरफ क्या देखने को मिलता है? उनके कुछ दोस्त जो कि इस पार्टीशन के टाइम हुए वायलेंस में मारे गए थे। तो फिर स्टैंजास ऑफ सम डेड पोएट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ ऐसे बहुत फेमस पोएट्स हैं जिनके स्टैंजास में, जिनकी पोएम्स में बहुत ही दुख भरी बातें कही गई है, मौत की बातें, पेन की बातें, हैट्रेड की बातें कही गई है। तो फिर उन्होंने जो बातें बताई हुई है अपनी पोइट्री में, अपनी दुख भरी पोइट्री में, जैसा कंडीशन उन्होंने बताया हुआ है,
मेरे दोस्तों का भी वैसा ही कंडीशन हो गया है। ठीक है। उसके बाद he wanted me to sympathize. I couldn't. I was only interested in the bitter couplets, which I wanted him to explain. तो फिर वो क्या कर रहा था, वो जब डेड पोइट की बातें कर रहा था तो फिर वो उनके अलग अलग पोइट्रीज़ के बारे में बता रहा था। अच्छी, बुरी, पेनफुल, खुशहाल, सारी पोइट्रीज़ के बारे में बातें कर रहा था और वो हर चीज़ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे पोइट खुद को बोल रहे हैं, मैं उसकी बातों के साथ, उसके जो बैलेंस बनाने के साथ मैं नहीं अपने आप को बैलेंस कर पाया। मेरा जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ जो दुख भरे, जो पेनफुल कपलेट्स थे, जो पेनफुल हिस्से थे पोइट्री के, उन्हीं सब में मेरा इंटरेस्ट था। और मैं बार बार उसको पूछा कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो। मतलब यहाँ पे जो है नैरेटर यानी कि पोएट खुद है और उनकी और एक विक्टिम जो कि जम्मू के पास के कॉन्टिनेंट से आया हुआ है, उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है। तो उसे बार बार पोएट कह रहे हैं कि वो जो दुख भरे कपलेट्स है उसको वो एक्सप्लेन करे, उसे समझाए। एंड आई हु न्यू मीर बैकवर्ड्स एवरी कपलेट फ्रॉम द दीवानी गालिब सॉ पोइट्री डिजॉल्व इनटू लेटर्स ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे फिर से वो जो विक्टिम है वो कह रहा है कि मैं जो कि मीर को जानता हूँ और दीवानी गालिब के जो सारे लाइंस थे उसको भी जानता हूँ। तो फिर मीर और गालिब दो बहुत ही फेमस उर्दू पोइट्स हैं और दीवानी गालिब गालिब की लिखी हुई एक पोइट्री कलेक्शन है जो कि बहुत फेमस हुई थी उर्दू पोइट्री की। तो ये कह रहा है कि मैं इन दोनों को ही जानता हूँ और दीवानी गालिब की लिखी हुई सारी पोइट्रीज़ में जानता हूँ। जो गालिब की जो पोइट्रीज़ थी वो ज़्यादातर पेनफुल थी, ज़्यादातर मौत के ऊपर, डेथ के ऊपर, हेट्रेड के ऊपर और दुख के ऊपर थी। तो फिर उनको ऐसा लग रहा था मानो कि उन पोइट्री में जिस दुख का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिस दर्द का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो उनकी वो चीज़ वो अपने सामने देख पा रहे हैं। वो जो विक्टिम है वो अपने सामने उस चीज़ को सच होते देख रहा है। और वो जो पोइट्रीज़ है, उन पोइट्रीज़ को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो पोइट्री नहीं मानो कोई खत हो। ऐसे खत जिसमें कि खून खराबे की, मौत की बातें लिखी हुई हैं, जिसमें मौत की कहानियाँ लिखी हुई हैं, ऐसे सारे खत टाइप के लग रहे हैं वो। He now remembers nothing while I find Ghalib at the crossroads of language, refusing to move to any side, masquerading as a beggar to see my theatre of kindness. तो फिर अभी जो वो विक्टिम है वो कह रहा है कि मैं अभी गालिब को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मतलब गालिब के बताए हुए आधे पोइट्रीज़ को मैं भूल गया हूँ। और गालिब क्या कर रहा है, वो क्रॉस रोड्स मतलब दो ठो लैंग्वेज के बीच में गालिब फंस चुका है बुरी तरह से। तो यहाँ पे गालिब जो है वो एक से सिंबल यूज़ किया गया है। किस चीज़ के लिए? लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर के लिए। और लैंग्वेज में रेफरेंस आप उर्दू को ले लो। तो फिर जो इंडिया डिवाइड हो गया तो फिर क्या हुआ ना, पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते थे और कुछ लोग हिंदी बोलने वाले भी थे और कुछ उर्दू बोलने वाले लोग इंडिया में भी रह गए थे। तो फिर दोनों जो सेम ही लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को अलग अलग कंट्री में डिवाइड कर दिया गया था। तो फिर अब उर्दू क्या करेगा, वो कैसे डिवाइड होगा? लिटरेचर क्या करेगा, लिटरेचर कैसे डिवाइड होगा? क्या लैंग्वेज और लिटरेचर को दो कंट्री के बीच में डिवाइड किया जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर वो वही बोल रहा है कि जो लैंग्वेज और लिटरेचर है वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। वो मना कर रहा है कि मैं किसी एक साइड में नहीं जा सकता, मैं तो दोनों तरफ ही हूँ, एक साइड से कम्प्लीटली वैनिश कैसे हो जाऊँगा। तो फिर जो लैंग्वेज है वो भीख मांग रहा है, वो भीख मांग रहा है कि मुझे डिवाइड मत करो, मैं डिवाइड नहीं हो सकता, मुझ पे थोड़ा दया दिखाओ। उसके बाद जो देवनागरी है वो भी डिवाइड हो गई थी कहीं ना कहीं। हिंदी के कुछ बोलने वाले पाकिस्तान में, कुछ बोलने वाले यहाँ रह गए थे। तो फिर काइंडनेस क्यों? क्योंकि ये अपनी अच्छाई इस तरह से दिखा रहा है कि वो अपने उर्दू में थोड़ा बहुत हिंदी भी मिक्स कर देता है ताकि दोनों लैंग्वेज के साथ इंसाफ हो सके। ठीक है। वो उर्दू को यहाँ पे जो जम्मू के अंदर रहते हुए भी थोड़ा बहुत उर्दू बोल रहा है ताकि उर्दू को बुरा ना लगे, थोड़ा बहुत हिंदी बोल रहा है ताकि हिंदी को बुरा ना लगे। तो फिर यही बात उसने बताई है यहाँ पे।
तो फिर यहीं पे अब हमारा पोएम ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।